नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां सदर तहसील में आज तीसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों की आवाज बुलंद, मुआवजा और पुनर्वास की उठी मांगे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया सदर तहसील में अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें अब व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है। अधिवक्ताओं ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर पहले मांग पत्र सौंपा था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर हड़ताल शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के पदाधिकारी और व्यापारी सदर तहसील पहुंचे और अधिवक्ताओं को समर्थन देते हुए कहा कि वे उनके साथ हैं। इस दौरान व्यापारियों और अधिवक्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जबकि राजेश वाजपेयी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल औरैया, ने भी अधिवक्ताओं के समर्थन की बात कही। क्या कहना चाहिए? विगत 11 तारीख से राजस्व अधिवक्ता संघ का तहसील में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि ये इनका आंदोलन आम जनमानस के लिए है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए है। लेकिन 3 दिन देखने के बाद भी जो देखने में आ रहा है कि शासन प्रशासन कोई भी मांग नहीं रहा है, ना सुन रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट आज इस आंदोलन को नई धार देने के लिए पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहयोग अधिवक्ता संघ को देने आया है। इसी क्रम में कल्ला मंडी अध्यक्ष माननीय शिवकांत पाठक जी भी आए हैं। हरी सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मिश्रा जी भी मौजूद हैं और व्यापार मंडल के हमारे सभी पदाधिकारी हैं। इनके आंदोलन में सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ सत्ता पक्ष की विधायिका हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम उन्हें आना चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे कि ये अधिकारी जो सोए पड़े हैं ये जागें और इनकी समस्याएं हल करें। जय व्यापारी, जय राजस्व अधिवक्ता संघ। गत दिवस एसडीएम ने 2 लेखपालों को हटा दिया गया, आप क्या मांगे? अभी 2 लेखपालों के हटाने से भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं हो गया है, और भी अभी लिस्ट है। अभी अध्यक्ष जी से संबंध में बात करूंगा और जो भी रूपरेखा आंदोलन की होगी उसमें हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। अगर शासन प्रशासन ने आपकी मांगे नहीं पूरी की तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई जो भी अधिवक्ता संघ अपना निर्णय लेगा, उस आंदोलन में हम लोगों की हर तरीके से सहभागिता होगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में 51.46 लाख के अनियमित वेतन भुगतान घोटाले के मामले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। वादी RK चौरसिया द्वारा की गई शिकायत के बाद गठित जांच समिति ने पाया कि अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों को कुल 51,46,780 का अनियमित भुगतान किया गया था। जांच में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और प्रधान सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह को दोषी पाया गया, जिसके बाद थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश चौधरी को कुंवर सिंह उद्यान से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है। में तैनात समाज कल्याण अधिकारी को आज जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या प्रकरण है और किस मामले में इनको जेल भेजा गया? यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। श्री RK चौरसिया उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 211/2026 धारा 61(2) 316(5) BNS पंजीकृत किया गया था। इसमें श्री राजेश चौधरी और श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह जो पटल सहायक हैं, इनके विरुद्ध लिखा गया था। आज थाना कोतवाली नगर द्वारा
राजेश चौधरी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके का रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है और किस मामले में? इनकी गिरफ्तारी कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित कुंवर सिंह पार्क है, वहाँ से की गई है और गिरफ्तारी आज सवेरे की गई है। सर किस मामले में इनको भेजा गया है? जो तहरीर थी उसके मुताबिक इन्होंने अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों के वेतन का भुगतान किया था, जिसके जांच के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच थाना रुपहीडीहा पुलिस ने एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य की 4.665 किलो चरस के साथ नेपाली नागरिक मोहम्मद जाबिर हलवाई को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई राजू किराना स्टोर रुपहीडीहा में प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के नेतृत्व में की गई। चरस 6 पैकेटों में गत्ते और कागज से लपटे थे तथा धागे से बंधे हुए थे। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने टीम की सफलता पर संतोष जताया और कहा कि अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। थाना रुपहीडीहा के थानाध्यक्ष को आज कल रात में सूचना मिली थी कि इनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो चरस लेकर आया है और इस सूचना पर उनके द्वारा और लोकल एसएसबी की टीम द्वारा छापेमारी की गई। तो जाबिर नाम के एक व्यक्ति जो मूल रूप से बांके नेपाल का रहने वाला है, उसके कब्जे से 4 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई। पूछताछ से ये पता चला कि वो इस चरस को नेपाल से लाकर भारत में बेचना चाहता था और उसको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो उससे लगातार पूछताछ की गई, उसकी फर्द बनाकर चरस को जब्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी कीमत है लगभग इसकी? इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2.5 करोड़। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। मुगल सराय में पड़ाव से गोधना मोड़ तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण और 6 लेन निर्माण कार्य को लेकर प्रभावित व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजा और पुनर्वास की मांग उठाई। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन राजेश कुमार ने बताया कि कार्य शासन के मानकों के अनुसार हो रहा है। दुकानों को चिन्हित कर सूचना दी गई है और कई व्यापारी स्वयं हटाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही दोनों ओर फुटपाथ और ड्रेन निर्माण भी किया जा रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए तथा उन्हें पहले वैकल्पिक स्थान पर बसाया जाए। इस पर प्रशासन ने नगर पालिका और एसडीएम को जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि वे विकास कार्य के विरोध में नहीं हैं, लेकिन प्रभावित व्यापारियों के हित और आजीविका की रक्षा जरूरी है। साथ ही सर्विस लेन और पुनर्वास की व्यवस्था की भी मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन और व्यापारियों के बीच वार्ता जारी है और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। चंदेश्वर जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने जो पीडब्ल्यूडी एक्सीएन साहब को पत्रक दिया है, उस विषय पे आप व्यापारियों को और पीडब्ल्यूडी विभाग को क्या बोलना चाहेंगे? आप आश्वस्त हैं उनकी बातों से? देखिए, आज जो हम लोग पत्रक दिए हैं, आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में और जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी के नेतृत्व में पूरे चंदौली जनपद से हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो आज पत्रक दिया गया है, काफ़ी सकारात्मक पहलू रहा है अपने एक्शन साहब का और जो बातें छन के आई हैं उन्होंने सीधे कहा, हम लोगों की एक मांग है कि हमारे व्यापारी बंधुओं को अगर यहाँ से हटाना है बाटा से लेकर पुल के नीचे तक, तो उन्हें पहले बसा दिया जाए। बसाने के बाद स्वतः ही अपनी दुकानों को तोड़ लेंगे। और अगर तब तक के लिए हम लोगों ने एक अनुरोध किया है कि 48 पे जो आपने निशान लगाया है, 48 से व्यापारी स्वतः 3-4 फुट और पीछे चले जाएंगे। आप उन्हें सर्विस लेन वहाँ बना दीजिए, वहाँ ऑटो और टोटो खड़ा कर दीजिए, जिससे कि जाम की समस्या का हल भी हो जाएगा। और तब तक के लिए हमारे व्यापारी, जब तक कि उन्हें अन्य जगहों पर शिफ्ट न किया जाए, तब तक के लिए हमारे व्यापारी सुरक्षित रहेंगे। इनका भी रोटी दाल चलेगा, जीवन यापन चलेगा, इनके भी परिवार का और जितने इनसे लोग जुड़े हुए हैं सबका पेट चलेगा। तो ये काफ़ी सकारात्मक बातें हुई हैं। एक्शन साहब भी इसको समझे हैं इस पहली को और चाहते भी हैं। तो मेरा मानना है
कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अच्छी बातें छन के आएंगी 1-2 दिन में। और दूसरे उत्तर पट्टी में जितने भी व्यापारियों की दुकानें टूटी हैं उनको मुआवजे की बात भी हम लोगों ने किया है। इस पर कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर 1-2 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा। सर आज व्यापारी लोग आपको पत्रक देने आए, किस विषय पे? ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारीगण अभी हमारे कार्यालय में आए हुए हैं। जो हमारे पड़ाव से लेकर मुगलसराय होते हुए दुधना मोड़ ये सड़क 4 और 6 लेन में निर्माण कार्य चल रहा है। उस सड़क के निर्माण कार्य के दौरान जो मुगलसराय का हमारा बाजार का भाग है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं व्यापारी गणों की, उसके संबंध में आप लोगों ने एक ज्ञापन अपनी मांगें रखी हैं, जिसमें मुख्यतः 2 तरीके की मांगें हैं। एक तो जो व्यापारियों का दुकानें टूट रही हैं उसके उचित मुआवजे के संबंध में है, और दूसरा ये दक्षिण पटरी के कुछ व्यापारियों की जो समस्याएं हैं कि वो पूर्ण रूप से उनकी दुकानें हट जाएंगी डेवलपमेंट के कार्य में, तो उन पे क्या काम चल रहा है, उसको किस तरीके से विभाग द्वारा किया जा रहा है, उसको जानने की जानकारी, और दूसरा उनको एक उचित और अच्छी जगह पे शिफ्ट किए जाने की जो कार्य योजना है उसके संबंध में आप लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसको हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इस पे इन सभी बिंदुओं पे उचित कार्रवाई शीघ्र ही करेंगे। सर इस समय बाज़ार में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि रोड चौड़ीकरण में सही मानक जो बन रहा है उसकी क्या बुनियादी है? नहीं, देखिए जो अभी हमारा कार्य चल रहा है वो मानक के अनुरूप चल रहा है। जितना हमको चौड़ीकरण की आवश्यकता है उसके हिसाब से हमने दुकानों में निशान लगवाया, लोगों को अवेयर किया, बताया, और उसी तरीके से व्यापारीगण खुद ही स्वतः अपने से तोड़ रहे हैं, और जहां हम लोगों की आवश्यकता पड़ रही है तो हम लोगों की भी ड्राइव चल रही है। सर अब व्यापारियों को जो मानक विभाग द्वारा लगाया गया है तो उसी के हिसाब से जो कार्य चल रहा है तो उसकी कितनी पैमाइश की गई है उसको? पैमाइश जो हमारे सड़क चौड़ीकरण में रोड तो बन गई है, रोड बनने के बाद एक हमको पार्कोल बनाना है और ड्रेन बनाना है, उसका 8-8 फीट का ये दोनों है पाथवे, और 8 फीट का वो भी है, और उसका कार्य हमने स्टार्ट भी कर दिया है। नाली का बनना स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे ये मलबा हटता जाएगा और उस तरीके से हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। ये सभी व्यापारियों को जानकारी है और उसी के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं। सर बाटा के आगे जो अभी व्यापारी गण सब आए हुए थे उन्होंने आपको विज्ञप्ति एक दिया हुआ है, पत्रक दिया है कि उनको व्यवस्थापित करना है, तो व्यवस्थापित करने के लिए क्या ज़मीन कहीं पे देखी गई है विभाग द्वारा? देखिए जो विस्थापन का कार्य है इसमें जिलाधिकारी महोदय ने जिम्मेदारी दी है, जो नगर पालिका के ईओ साहब हैं और एसडीएम साहब, उनको ज़मीन चिन्हित करके और इस प्रपोजल को आगे बढ़ाना है। ठीक। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। गाजियाबाद के विजयनगर और सिहानी गेट थाना क्षेत्रों में बुधवार तड़के हुए सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एसएमजी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया कि दोनों मृतक विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्टेट महाराजा फर्नीचर फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे की खबर के बाद परिजन फैक्ट्री पहुंचे और आक्रोश जताया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद और एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है तथा अग्रिम विविध कार्रवाई जारी है। क्या करेंगे? दिनांक 13/5/2026 को थाना विजयनगर क्षेत्र में महाराजा एंटरप्राइज है, जहाँ पर जो काम करते थे उनमें से एक व्यक्ति था, जिसकी कल रात पिछली रात में सिहानी गेट मेरठ तिहाई क्षेत्र में एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई है। तो परिवारजन इसी सूचना पर फैक्ट्री एरिया में आए थे कि क्या घटनाक्रम हुआ है, तो परिवारजन को बता दिया गया है कि एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है तथा और आवश्यक जांच तथा कैमरे आदि देखे जा रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई। कहाँ के ये लोग रहने वाले थे और कितनी उम्र होगी इनकी? बिहार के रहने वाले थे, लगभग 18 साल उम्र बता रहे थे।
तो क्या कंपनी में अभी जो सीसीटीवी फुटेज चेक हुई है उसमें आते हुए या जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? फिलहाल तो आते जाते हुए नहीं दिख रहा, ना ही कोई एंट्री दिख रही है नीचे की। बाकी और जांच हम लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। घंटाघर क्षेत्र के सिहानी गेट चौपला मंदिर के पास मंगलवार रात पूजा सामग्री की 4 मंजिला दुकान प्रहलाद संस में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। 12 मई 2026 की रात 10:30 बजे सूचना मिलने पर फायर स्टेशन कोतवाली से 4 फायर टेंडर और 1 वाटर बाउजर मौके पर पहुंच गए। बाद में वैशाली से भी अतिरिक्त टीम बुलानी पड़ी। आग बिल्डिंग के सभी मंजिलों में फैल गई थी, जहां बड़ी मात्रा में घी, धूप, अगरबत्ती जैसी ज्वलनशील पूजा सामग्री रखी होने से आग तेजी से बढ़ गई और पूरे भवन में घना धुआं भर गया। संकरी सीढ़ियों और अंदर भरे सामान के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कत आई, जिसके चलते दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कई घंटे की मशक्कत के बाद करीब 3 घंटे में 5 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से आसपास की इमारतें सुरक्षित रहीं और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जबकि दुकान मालिक का नाम मुकेश गर्ग बताया जा रहा है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।